खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने जो रिस्पॉन्सेस एक के बाद एक दी हैं हसन जाफर जैदी साहब के उस तनकीदी वीडियो पे जो उन्होंने शहजाद चौधरी के साथ साहब के साथ किया, तो उसकी ये आखिरी, दिस इज़ द लास्ट वन। लाहौर में मिल के एक दोस्ताना माहौल में हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, दोस्तों में मिलके कर सकते हैं। द आइडिया इज नॉट टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, द आइडिया इज टू get clarity and have the facts straight and correct. That's the only thing. I have no third interest, fourth interest. Anyhow, जो बाकी कई बातें रह गई हैं, कुछ का मैं आज जवाब देना चाहता हूँ। दिस इज रिस्पॉन्स नंबर 9। जिना और माउंट बैटन का जो क्लैश है उसका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वेवल आखिर तक कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से वो जो है कैबिनेट मिशन प्लान के हवाले से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई, जो मैंने बताया चल नहीं सकी या चलती रही बगैर, यानी टिल द वेरी एंड वो चलती रही, लेकिन बेकार हो चुकी हुई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी विद इन द कैबिनेट। हाँ जी। सो अब हम आ जाते हैं जिना एंड माउंट बैटन का। तो मैंने ये कहा है कि जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है पाकिस्तान को मानते हुए, वो तो माउंट बैटन ने करवाई। सो इन अ वे दैट इज अ बिट आयरॉनिकल टू से कि माउंट बैटन जो है वो नेहरू और गांधी और कांग्रेस के साथ था। ही वॉज टू अ पॉइंट, लेकिन जो मैंने कहा है कि ही वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर द ब्रिटिश स्टेट, और ब्रिटिश स्टेट का जो मौकफ था कि इंडिया पार्टीशनड हो या यूनाइटेड रहे, कॉमनवेल्थ में आए। हाँ जी। और माउंटबेटन वेरी एड्रॉयटली, वेरी क्लेवरली मेड नेहरू सी द पॉइंट कि अगर नहीं आओगे तो जंग में हम पाकिस्तान का साथ देंगे। और जिन्ना साहब को भी कह दिया कि भी आप तैयार रहें कि आपकी एप्लीकेशन ना हो। तो जिन्ना ने कहा मुझे तो चर्चिल ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं वी हैव बीन लॉयल, और ये और वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था। सो बोथ फॉर नाउ into the Commonwealth, and that's when I think the transfer of power became interesting. 20 फरवरी 1947 की जो थी एटली की डिक्लेरेशन के बाय जून 48 we'll transfer power. Once Mountbatten had achieved कि both Pakistan and India are ready to join the Commonwealth, he said let's transfer power and leave. So he brought the date forward to the middle of August 1947. In less than 11 weeks, a subcontinent of nearly 400 million was to be partitioned. Imagine. उसके लिए जो मैंने बताया है, पंजाब बाउंड्री फोर्स बनी, ये वो कमिटीज बनी, दैट्स ऑल टू बी रेड इन द बुक्स और इन माई बुक एज वेल। अब उससे पहले जिना और माउंटबेटन का एक क्लैश तब होता है जब जिना साहब 3 जुलाई को जाके कहते हैं माउंटबेटन को that I will be the Governor General of Pakistan. ख्याल ये था, पहले अंडरस्टैंडिंग थी दोनों तरफ से कि माउंटबेटन विल बी द गवर्नर जनरल फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और ट्रांसफर ऑफ पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन के हाथ से होगी। लेकिन जब ये ऐलान हो गया तो माउंटबेटन वॉज एंग्री एंड ही सेड इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। जिन्होंने सेड नथिंग डूइंग, होने दो नुकसान, खासा नुकसान हो सकता है। I want to be the Governor General. So Mountbatten had no choice but to accept it.
इसके बाद आगे चलेंगे। जिन्ना और गांधी का एक कंपैरिजन जस्टिफाइड है। अगर जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा है कि द पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय मी एंड माय स्टेनोग्राफर, तो कोई भी अकल का जो बंदा है जानेगा कि गांधी की लीडरशिप के अंग्रेज़ों की बनाई हुई इस जालिम स्टेट को बीट करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल का कोई चांस नहीं है। आप नॉन वायलेंस, सिविल डिसओबीडियंस और वो इस किस्म के मेथड इस्तेमाल करें अपनी मूवमेंट को आगे ले जाने। नॉन कोऑपरेशन, ये 3 फेजेस थे जिन्हें गांधी की मूवमेंट के। तो होता क्या है कि जब ट्रांसफ़र हो जाती है पावर, जिन्ना साहब बन जाते हैं गवर्नर जनरल, गांधी डिसाइड्स नॉट टू टेक पावर एट ऑल। वो 15 अगस्त को कलकत्ता में बैठे हुए थे मुसलमानों की उस बस्ती में, गरीबों की बस्ती में, जहां हमला होने की खबर थी, और साथ उन्होंने सोहरवर्दी को लिया था जिसने 46 अगस्त में ये सारा छुट्टी दे के वो जो बलवा हुआ था वो मुमकिन कराया था। पर नाउ सोहरवर्दी हैड चेंज हिज माइंड। तो बिकॉज ऑफ गांधी जी, अ बिग अटैक ऑन मुस्लिम्स कुड बी अवर्टेड। इसके बाद जनवरी 1947 में दिल्ली, गांधी केम टू दिल्ली, और वहाँ पे मैंने एविडेंस डॉक्टर प्रोफेसर सर वो प्रोफेसर इश्तियाक हुसैन कुरैशी का दिया है, जो बहुत बड़े मुस्लिम लीगर थे और वो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, पाकिस्तान के फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। उनका बयान पढ़ लें किताब में कि हम जब मुसलमानों पे हमला हो रहा था तो मैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के पास गए कि आप ही बचा सकते हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे हुआ कि वहाँ के मुसलमान जो आना चाहते थे वो अमन से आ सके, जो रहना चाहते थे वो वहाँ रहे, और लगता है कि गांधी ने अपनी बात पूरी की। ये नहीं माना कि पूरी की, इसीलिए उसे कत्ल कर दिया गया। ये डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसी तरह शोरिश कश्मीरी का एक बयान है उसी दौरान कि किस तरह उसका गांधी का अपना बेटा उन्हें गालियां देता था कि तुम मुसलमान के हमदर्द हो, हिंदू जाति के खिलाफ हो। वो भी मैंने पूरा एविडेंस दिया है। फिर जफर अहमद हैं एक, ही लिव्स इन कराची, ही वॉज 2.5 years old in 47। कराची, ये दिल्ली के रहने वाली फैमिली थी। ये सारे सहमे हुए मुसलमान जो हैं वो पुराने किले में इन्होंने पनाह ली थी। वो कहते हैं मेरी वालदा ने कहा कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी सब बेकार हो गई, एक आदमी ने हमें सब ने बचा लिया। ये तीनों एविडेंस हैं किताब के अंदर। और जब गांधी जी को कत्ल कर दिया गया, किस लिए किया था कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए हैं उन पे हमले बंद करो। और उसी दौरान ये भी एक हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, पटेल वॉज ड्रैगिंग इज फीट, कि अगर हमने दिया तो ये हथियार लेके कश्मीर की जंग करेंगे। गांधी जी सॉट के नो गिव पाकिस्तान दैट ड्यू। ये चौधरी मोहम्मद अली की किताब जो है ना, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसका इतराफ़ किया है, आप देख लें। लेकिन ये जो किताब लिखी गई, पाकिस्तान कैसे बना, गांधी का पोर्ट्रेयल इतना नैरो है, इतना नेगेटिव है, इट्स अनबिलीवेबल। हम तो एक इंसान की कोई जान बचाए तो उसको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, यहाँ हज़ारों की जान बचाई गई। लेकिन ये इस किस्म की जो है किताब लिखना, पाकिस्तान कैसे बना, उसमें उसकी कोई, देयर इज़ नो स्कोप फॉर दैट, दैट्स सो सैड। जिन्ना एंड नेहरू ऑफ कोर्स बोथ डिड लाइक ईच अदर। मैंने उन दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डेंस भी है वो किताब में दे दी है, आप खुद ही फैसला करें। एक बात अलबत्ता कहता चलूं
कि जब ये गवर्नर जनरल बन गए तो पैगाम भेजा इंडियन हाई कमिश्नर के ज़रिए नेहरू को कि बॉम्बे वाला मेरा घर, इसको ना आप वो कर लें, वैक्यूई प्रॉपर्टी बना लें, ये मेरी मलकियत रहनी चाहिए और इसको रेंट आउट करें यूरोपियंस को, किसी इंडियन, पाकिस्तानी, हिंदू, सॉरी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी को नहीं देना, फॉरनर्स को देना है और हर महीने 3,000 मुझे किराया भी मिलना चाहिए। एंड नेहरू अपेरेंटली अग्रीड, लेकिन उसी दौरान महात्मा गांधी को गोली मार दी गई एंड देन ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज्ड वेरी रेडिकली। ये भी कहता चलूं कि जिन्ना एज गवर्नर जनरल उनके सारे बयान यही हैं कि नॉन माइनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, इस्लाम की कदरें यही कहती हैं ये। आई हैव गिवन ऑल ऑफ देम, उसमें कोई उनका चेंज नहीं है। लेकिन हमले तो मार्च से पंजाब में शुरू हो गए थे। उधर अभी मैं आता हूँ कि हुआ क्या एज गवर्नर जनरल विद जिन्ना साहब। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जब इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के कयूम खान को दिया तो हमले शुरू हो गए हिंदुओं सिखों पे। इस तरह ही सिंध के अंदर भी जिन्ना साहब के बयान एक किस्म के हैं, उन पे हिंदू सिखों पे हमले होते रहे। ये उधर से उर्दू स्पीकिंग ने किए, हाँ जी, और लियाकत अली खान अपेरेंटली वॉज इन्वॉल्व। उसमें और भी लोग हैं, किताब के अंदर उनका पूरा जिक्र है। हाँ, जिन्ना साहब ने माउंटबेटन को कहा कि 1935 एक्ट को अमेंड करो और मुझे ताकतें दो जो वाइसरॉय के पास भी नहीं है। वाइसरॉय की भी पावर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूले के साथ थी ना। इन्होंने वो पावर्स एक्वायर करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इलेक्टेड हुकूमत को सर जॉर्ज कनिंघम, इनके हैंड पिक्ड फेवरेट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को इंग्लैंड से वापस बुलाया। ही हैड गॉन इनटू रिटायरमेंट, हाँ जी। और सर जॉर्ज कनिंघम कहता है कि जब मुझे हुक्म आया कि ये हुकूमत, वो खुदाई खिदमतगार यानी कांग्रेस की हुकूमत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की मेजॉरिटी थी उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी। इन हालात में ना गवर्नर रूल लग सकता है ना कुछ और हो सकता है। इन्होंने सुपर पावर्स एक्वायर करके और एज गवर्नर जनरल डिसमिस करवा दिया। एंड जॉर्ज कनिंघम सेज आई couldn't understand under which law Jinnah had ordered me, but I followed the instruction given to me. So all that evidence is given. Have a look at that. इसी तरह प्रोफेसर इजाज कुरैशी हैं, उनकी किताब जब मैं लिख रहा था तब मेरे हाथ में नहीं आई, अब मेरे पास आई है। वहाँ पे वो लिखते हैं, ये है कराची की सियासत और पंजाब की, सिंध की हिस्ट्री के ऊपर है। प्रोफेसर इजाज कुरैशी बड़े मशहूर सिंधी स्कॉलर हैं। वो कहते हैं कि अयूब खोड़ू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को बुलाया गया। जिन्ना साहब वो सिटिंग देयर। लियाकत अली ने कहा कि अभी हमने डिसाइड किया है कराची जो है ये फेडरल टेरिटरी बनेगी, तो अब ये सिंध से अलग हो जाएगा, ये सिंध असेंबली और आप कहीं और चले जाएं। उसने शोर मचाया, ये कैसे हो सकता है, सिंध, कराची सिंध का शहर है, यहाँ ही हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। उनका नो नो, यू गेट आउट। एंड जिन्ना साहब वाज सिटिंग देयर, ही केप्ट क्वाइट, सो ही अप्रूव्ड व्हाट लियाकत अली खान हैड डन। बट मोर इम्पोर्टेंटली ढाका जाके इन्होंने जो बयान दिया कि आई टेल यू द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू, ट्वाइस ही सेड दैट। और उसके बाद वहाँ पे हंगामा हो गया था, जिसका आखिर में वो ईस्ट पाकिस्तान की ब्रेकअप भी हुई। आप ये कह सकते हैं कि जिन्ना साहब की एज गवर्नर जनरल ये भी पॉजिटिव है कि सर जफरुल्लाह को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, जोगिंदर नाथ मंडल को उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया। एज फार एज सर जफरुल्लाह इज कंसर्न्ड,
उन्होंने पंजाब का केस बड़ा ज़बरदस्त लड़ा था, आई हैव सेड दैट। सो उनकी कॉम्पिटेंस जो है, और ही वॉज वेल नोन टू द ब्रिटिश। तो जिन्ना साहब नीडेड मैन ऑफ वेट, जिनका कोई वेट भी हो, एक उनको लिया साथ। बंडल के साथ क्या हुआ? लॉ मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन मुझे एक कानून बनाए जो उसने बिल पेश किया हो और पास कराया हो। वो बेचारा लॉ मिनिस्टर तो बना, और डे टू डे रूटीन की जो होती है ना, सिग्नेचर करना, वही करता रहा है। इसके बरक्स डॉक्टर अंबेडकर, हु अपोज द कांग्रेस टूथ एंड नेल, और ही वॉज द ओनली वन elected because of Jogendranath Mandal to the Indian Constituent Assembly. उनको कांग्रेस वाले चाहते तो इग्नोर कर देते। महात्मा गांधी was instrumental in getting Ambedkar the position of chairman of the drafting committee of the constitution। जो एक इंडियन एम्बेसडर हैं नाजरत, उन्होंने लिखा है कि हुआ ये था कि जब ये आया कि अभी किसको बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, तो कई नाम आए। तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी कपूरथला की, शी हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। आई थिंक शी प्रपोज टू गांधी जी। गांधी जी देन टूक इट अप। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को बनाए। उन्होंने कहा जी ये तो हमें गालियां देते रहे हैं, ही इज अपोज द कांग्रेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, नेहरू ने कहा। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल, आर वी मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस पार्टी और फॉर इंडिया? एंड दैट वाज इट। डॉक्टर अंबेडकर बिकेम द इफेक्टिव चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्क है ना इन दोनों में। एनी हाउ, एक और माउंटबेटन का पाकिस्तान और जिन्ना साहब के ऊपर फेवर, जब ये हो रही थी ना डिवीजन ऑफ द आर्म्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द ब्रिटिश, तो फॉर्मूला था तकरीबन 3/3 to 7। तो इट वाज माउंटबेटन हु इंसिस्टेड कि पाकिस्तान को फाइटिंग एयरक्राफ्ट ज़्यादा दें, बिकॉज ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यहाँ पे एक रिबेलियन थी इप्पी फ़कीर की, और ये और वो, उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान नीड्स मोर एयरक्राफ्ट, फाइटिंग एयरक्राफ्ट। अलबत्ता क्योंकि इंडिया का कोस्ट बहुत लंबा है, तो जो नेवल वेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया को ज़्यादा दे दी जाए, वाइल टोटलिटी 3/7 का फार्मूला रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं जिसपे वैसे तो जैदी साहब और मैं अग्रीड हैं। ये तो मैंने गैरिजन स्टेट में पब्लिक में लेके आया हूँ, मैंने पहले कभी देखा नहीं, हो सकता है किसी और ने भी लिखा हो, कि द अमेरिकन्स वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो अंग्रेज़ों का ट्वाइलाइट फैसला है। आखिरी दमों पे जाते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान इज़ अ बेटर बेट देन अ यूनाइटेड इंडिया विथ नेहरू इन पावर। हाँ जी। तो जिन्ना साहब ने 1940s के अंदर फीलर्स अमेरिकन को भेजने शुरू कर दिए थे, और 45-46 में मिस्टर इस्फहानी गए भी उनका ये लेके कि आप हमें यहाँ पे फ्रंट लाइन स्टेट बनने दें, हम साउथ एशिया में और सेंट्रल और मिडल ईस्ट में भी आपके वी विल बी पार्ट ऑफ द एंटी कम्युनिस्ट एंटी सोवियत पैक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अमेरिकन वर नॉट कन्विंस्ड। हाँ जी। तो अब पाकिस्तान जाता है बन। एक अमेरिका ने जो रस्मन वो दे दी थी टेलीग्राम मुबारकबाद की, और पूरी एम्बेसी भी नहीं बनाई, सिर्फ वो क्या कहते हैं चांसलरी के लेवल पे
लोअर काउंसलर के लेवल पे कराची में एक छोटी सी जगह ले ली थी। तो हुआ क्या, उसी ज़माने में सितंबर 1947 में ये मार्गरेट ब्योर्क वाइट, लाइफ मैगजीन ने जो 47 का कत्लेआम है ना पार्टीशन का, उसकी फोटोग्राफी उसने की है। शी वॉज इन 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 कराची। तो वो क्या लिखती है, इन मार्च ही स्पोक, यानी जिना साहब स्पोक टू मार्गरेट ब्योर्क वाइट ऑफ लाइफ मैगजीन. She was then covering the partition of India and published photographs and comments on what happened during those days. He told her that Islam was democratic and Pakistan would be a democracy, but she doubted the reasonableness of such a claim given the remnants of feudalism in Pakistan as well as the totalitarianism and extremism in Islamic heritage. Jinnah offered to make Pakistan a frontline state in the West strategy to contain Soviet Union. He told her, Jinnah Saab told her, America needs Pakistan more than Pakistan needs America. Pakistan is the pivot of the world. As we are placed, the frontier on which the future position of the world revolves. Russia is not very far away. If Russia walks in, the whole world is menaced. कि अगर रशियन इधर आ जाते हैं तो सारी दुनिया को वक्त पड़ जाएगा. Bjork White noted the following inner observation on Pakistan. In the weeks to come, I was to hear the Qaeda-e-Azam's thesis echoed by government officials throughout Pakistan. Surely America will build our army, they would say to me. Surely America will give us loans to keep Russia from walking in. But when I asked whether there was any signs of Russian infiltration, they would reply almost sadly, as though sorry not to be able to make more of the argument. No, Russia has shown no signs of being interested in Pakistan. बात यह है कि अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और 27 मिलियन मार दिए थे इन्होंने सोवियत सिटीजन, ये फैसिस्ट और नार्सिस ने. और मार्शल प्लान जो अमेरिका ने दी थी यूरोप को रिकवर करने के लिए, उसमें सोवियत यूनियन इंक्लूडेड नहीं था. इन हालात में स्टालिन चाहे भी तो वो कैसे इधर का रुख करता, लेकिन द ब्रिटिश वर ऑलवेज फिक्सेटेड विद रशिया एंड देन सोवियत कम्युनिज्म. सो आई थिंक आई हैव सेड कि ये कहना कि लियाकत अली ने शुरू किया, दिस इज सर नॉट ट्रू. इट स्टार्टेड विद जिन्ना साहब. आखिर में जो बात आपने की है कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ये एक मुल्क रहे, ये वो, आई एम वन ऑफ दोज हु हैव ऑलवेज सेड कि अब जो पार्टीशन हो गई है और ये दो मुल्क हैं, तो आई एम इन फेवर कि पाकिस्तान भी कायम रहे, इंडिया भी कायम रहे, बांग्लादेश भी कायम रहे. जब मुल्क टूटते हैं तो जितना खून खराबा होता है, 47 में जो पंजाब में हुआ, और मुझे 11 साल लोगों की बातें सुननी पड़ी, क्या क्या उन पे गुजरी. आई डोंट वांट दैट टू बी रिपीटेड इन बलोचिस्तान और इन खैबर पख्तूनख्वा. तो अगर ये आप कहते हैं कि इंडिया कभी एक नहीं था, हाँ जी, तो मुल्क बनते हैं, टूटते हैं, वो आप तब तक कहते हैं जब आपके ख्याल से इंडिया टूटेगा. मगर जब पाकिस्तान आ जाता है, आप कहते हैं कि यहाँ के 225 अवाम जो चाहते हैं इस मुल्क को कायम रखना. तो भाई साहब, ये कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक है. कोई भी मुल्क नहीं टूटना चाहिए. अगर टूटता है तो बहुत खून खराबा होगा, या मर्जी से ये बनवा के आप कर लें, जैसे चेकोस्लोवेकिया दो अलग हुए थे, इरिट्रिया और इथियोपिया हुए थे, विदाउट द रिजॉर्ट टू द फोर्स ऑफ आर्म्स, जिसके चांस मुझे 1 in a million नज़र नहीं आते.
तो मैं तो पाकिस्तान के टूटने वालों के हक में नहीं हूँ। जैसे भी बन गया, और तारीख में कई मुल्क बने हैं अब। कभी इराक भी कभी कोई मुल्क नहीं था, सऊदी अरेबिया भी कोई मुल्क नहीं था, हाँ जी, जॉर्डन भी कोई मुल्क नहीं था। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने हैं, और इसराइल भी उसी में से निकला। तो अगर उन मुल्कों को हक है रहने का, सो आई थिंक पाकिस्तान को भी है। बल्कि मैं समझता हूँ जैदी साहब और हम सबको मिलके वी हैव सीन द लाइफ एज इट हैज़ गॉन डाउन। जो 60s 70s का पाकिस्तान था, उसका डिक्लाइन जैसे हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। वी शुड स्टिल सिट डाउन एंड थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान, जिसमें हर पाकिस्तानी को इक्वल राइट्स हों, हाँ जी, एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी हो, हमदर्दी हो, बजाय के सेक्टेरियन डिफरेंसेस को आप इस्तेमाल करें। सब सेक्टेरियन डिफरेंसेस को आप इस्तेमाल करें, आप एथनिक डिविजन्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें, जस्ट टू रिटेन पावर। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, जस्ट एज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रेकअप ऑफ इंडिया, वेदर इंडिया वॉज नेवर वन एंड सो ऑन। दिस इज अ बोगस आर्ग्यूमेंट। 90 साल ये मुल्क एक चला, और फ्रीडम मुल्क तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो सकती थी ना, उसमें से टूट के आपने पाकिस्तान बना लिया, चलो बन गए। ये कहना कि वो तो कोई भी इंडिया यूनाइटेड नहीं था, तो हकीकत ये भी तो है ना कि मुसलमान सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं थे। मैंने कहा साउथ इंडिया की टिप तक थे। तो पाकिस्तान बनाने वक्त 1/3 मुसलमानों को आपको छोड़ना पड़ा, जिनको जिन्ना साहब कहते थे कि मैं इनको शहीद करवा दूंगा और तबाह करवा दूंगा। वो तो एनी हाउ दे हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम 9.8%, दे आर नाउ 14.2, सम से 15% इन इंडिया। हम इंडिया में भी चाहते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थ्रस्ट है बीजेपी का, इसको अपोज हमको करना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के चर्चेज़, अहमदियों के घरों पे हमला, जैसे भी है यार, कोई भी हो, हिंदुओं की लड़कियां उठा लेना, ये कोई शराफत नहीं है। जैदी साहब इस पे भी एग्रीड है मेरे साथ। आई डोंट थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई थिंक आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक शहजाद चौधरी साहब and Hassan Jafar Zaidi Saab for their very valuable input, and they have done what they think was right. I have done what I thought was my duty. This is how the truth should be defended, and this is how uh, one should find ways to live together. Thank you so much.